भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का जो वीडियो संदेश है वो इस विषय वस्तु पर आधारित है कि परमेश्वर तक हम लोग कैसे पहुँचे। तो जैसा हम लोग जानते हैं, हम सब अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मानते हैं। तो आइए हम लोग पहले वचन को देखेंगे और परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग जो यीशु मसीह है उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, किस प्रकार हम लोग उस मार्ग में होकर परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं, वो मार्ग में क्या हमें मिलेगा और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग वचन को पढ़ेंगे और ये वचन हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और पद संख्या 1 से लेकर 7 तक। यहाँ वचन ऐसा कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते और उसे देखा भी है। आमीन। यहाँ यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण के पहले अपने चेलों को बता रहे हैं कि चेले यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद व्याकुल ना हो, भयभीत ना हो, डरे ना, परंतु इस बात पर विश्वास रखें कि यीशु ने जगत को जीत लिया है और यीशु ही जीवन मार्ग और सत्य है। इस संसार के विपत्ति से, इस संसार के क्लेश से, इस संसार के पाप से, मृत्यु से और अंधकार से छुटकारा की एकमात्र ज्योति है। परमेश्वर की संतान है जो स्वर्ग से उतरा और स्वर्ग में चढ़ाया जाएगा और चढ़ गया है। तो स्वर्ग में चढ़ने के पहले जो स्वर्ग से उतरा यीशु मसीह, वो अपने चेलों को इस बातों को समझा रहा है कि मैं पिता के पास जाता हूँ कि तुम लोगों के लिए मार्ग तैयार करो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए आए हैं, हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर लिया, अपना मांस लहू उंडेला और उसी मांस लहू को उंडेल कर मर के जी उठ कर वो पिता के पास गए हैं और उस वाचा को उन्होंने पूरा किया और उस अनंत काल के शुद्ध करने वाले लहू और मांस को उस पिता के आगे अपने आप को समर्पित किया। और हम जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को सुन कर मांगते हैं पिता से, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम उस प्रार्थना को सुनता है। तो जब यीशु मसीह मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक बिछवाई ठहरा, हमारे लिए एक माध्यम ठहरा, परमेश्वर के संतान सर्वशक्तिमान परमेश्वर ठहरा, उसकी समानता में हमारे अनंत काल का पिता ठहरा, पिता की समानता में, तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारी जगह तैयार करता है। और हम जो उन शुरुआती 12 चेलों के साथ और भी जो चेले थे, उसके बाद जो सुसमाचार का प्रचार हुआ और आज तकरीबन 2000 साल बीत चुके हैं, अंतिम दिनों में हम लोग हैं। आज कलीसिया मसीह यीशु के आने के बाद जो रही है और उसका आना निकट है, वरन द्वार पर है। जितने लोग इस सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न जातियों में से, विश्व के कोने कोने में से, आज जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो जीवित हैं, मर गए, प्रभु उनके लिए जगह तैयार करता है। बुलाए बहुत, एक चुने हुए थोड़े हैं। और प्रभु क्या कहता है कि मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं। प्रभु का राज्य अनंत राज्य है, अनंत काल का राज्य है, वहाँ हमें किसी भरोसे घटी नहीं है। प्रभु ने सबको बनाया, प्रभु सबकी चिंता करता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु हम ही लोगों के विषय में धीरज धरता है कि कोई नाश ना हो, परंतु सब अनंत जीवन पाए। तो प्रभु ने सबको बुलाया है। और जब थोमा यहाँ पूछता है, प्रभु तू कहाँ को जाता, हम नहीं जानते, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने क्या कहा, वो मार्ग मैं हूँ, जीवन मार्ग कर सकते मैं हूँ, जो पिता की ओर से आया और पिता को जाता हूँ। तो हम सबों को अनंत जीवन में प्रवेश करना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर तक पहुँचना है। तो यीशु मसीह हमारा माध्यम है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो गर्भ में आया और क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों का मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। तो हम लोग देखते हैं कि वही परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा और हमारा बोझ उठाया। तो हम लोग उनको अपना मार्ग माने, परमेश्वर तक पहुँचने का, अनंत जीवन को पाने का, स्वर्ग तक चढ़ने का, पिता के सामने निर्दोष ठहरने का, और उन्हीं को जीवन मार्ग और सत्य मानकर हम लोग आगे बढ़े। और जैसा थोमा ने
नासमझी में सवाल पूछा हम भी, जो अपनी दुर्बलताएं प्रभु को सौंपे, यार प्रभु अपना रास्ता हमें दिखाएंगे, हमें चलाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। और जैसा यीशु ने कहा, जिसने उन्हें देखा उन्होंने पिता को देखा है। तो हम लोग पिता परमेश्वर का स्वरूप यीशु मसीह को मानते हुए आगे बढ़े, और पिता हमारे लिए मार्ग तैयार करेंगे, और हमें हाथ बढ़ाकर आगे ले जाएंगे, जैसे पिता अपने पुत्र को ले जाता है जो नहीं जानता कि मार्ग कैसा है, मार्ग कहाँ है। परंतु यदि हम लोग अपने पिता पर भरोसा करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वो हमें सही मंजिल पे ले जाएगा और स्वर्गीय राज्य को ले जाएगा। और आज अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है, और कलीसिया तैयार हो रही है और हो चुकी है, और हम लोग यीशु मसीह के बाट जोह रहे हैं, दूल्हा की बाट जोह रहे हैं स्वर्ग से आने की, और वो आएगा। और जितने लोग अपने आप को शुद्ध कर लिए हैं, जो मृतकों में से, प्रभु उनको उठाएगा और ले जाएगा प्रधान स्वर्गदूत के तुरही के शब्द के साथ। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बताया कि आशीष को रिसीव करे, अपनी निर्बलताओं और दुर्बलताओं को प्रभु को सौंप दे, सारा बोझ, चिंता और हर एक मामला को प्रभु को सौंप दे, और प्रभु के द्वारा बहुतायत का उद्धार को रिसीव करे। आमीन।